नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हमने परम श्रद्धेय गुरु महाराज डॉक्टर एम बी लाल साहब के जन्मदिन पर डीआई में पहला जो वीडियो था वो बनाया ओपन डे का, और उसके बाद अब हम डीआई से ही रिलेटेड जो संस्थाएं हैं जो ये कहना चाहिए कि डीआई संचालित करती है लेकिन दूर दराज इलाकों में चलती हैं, वहाँ की 2 ब्रांचों में हमने बात करी और वहाँ के छात्रों से रूबरू हुए। उन्होंने क्या क्या बनाया, कैसे, उनका भी ओपन डे था आज। तो ये तो आज इस तरह की 2 घटनाएं जो वो हम आपके सामने, और इस दौरान सुरेखा यादव जी हमारे साथ थी। वीडियो में आप देखेंगे उन्होंने सबसे बच्चों से सवाल जवाब किए, सबसे बातचीत की, और उसके बाद फिर हमने, चूँकि कार्यक्रम संपन्न हो रहा था तो जल्दी आनंद फानन में कुछ वीडियो हमने बाहर से आई कुछ बसों के वीडियो रिकॉर्ड किए, कुछ टीचरों से भी बात करने की कोशिश की और बच्चों से भी हमने कुछ दिखाने की कोशिश की। वीडियो तो बन गया लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, लिहाजा हम केवल वो वीडियो आपको दिखा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर लोगों ने कहा कि जो लोग बाहर से आए हुए थे, मैनपुरी के और करहैल के लोग थे कुछ, उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम शायद हमने पहली बार देखा है जो इस तरह से बहुत मतलब बातें अभी उन्होंने कहा कि रह गई, जो हम देख नहीं पाए। भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा, और इस वजह से चूँकि वो लड़कियां साथ में थी, लड़कियों को उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी होती है, तो हम आनंद फानन में जो कुछ भी हम देख पाए वो देख पाए। लेकिन जो भी हमने देखा वो बहुत अच्छा लगा। इस तरह की बातें हम ऑन रिकॉर्ड तो हम नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने हमसे कहीं, और इस बात को सुन कर के शायद बहुत अच्छा लगा कि दयालबाग के बारे में लोग अपनी किस तरह से राय रखते हैं। खैर, अब मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा और ये वीडियो देखिए। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा। दोनों ब्रांचों के बच्चों से बातचीत हुई है, उनके वहाँ पर जो प्रिंसिपल या जो कहें इंचार्ज होते हैं उनसे भी बात करी हमने। तो ये देखिए वीडियो, और अंत में हम एक शूट जो हमने करहैल और मैनपुरी की बसों में बैठे बच्चों का और टीचर्स का किया है वो भी हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं, दिखाएंगे। आ गए सर, बेटा अपने आओ, जल्दी आओ। कोई सर हमने यहाँ पे महाकुंभ बनाया है। अरे ये माइक लगाओ, राधा स्वामी सर, आई एम आकांक्षा। आपका शुभ नाम क्या? राधा स्वामी सर, आई एम आकांक्षा अग्रवाल, आई एम फ्रॉम बीबीए सेकेंड ईयर। सर ये महाकुंभ है, हमने पूरा महाकुंभ प्रोजेक्टर रेडी किया है। ये प्रोजेक्टर है, हमने यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स रखी हुई हैं और यहाँ पे हमने त्रिवेणी संगम बनाया है। यहाँ पे हमने अपने एआई डिटेक्टर्स लिए हैं जिसमें इनके चश्मों में डिटेक्टर्स लगा हुआ है, जिससे कि कोई भी लोग कोई भी अगर एंट्री करता है तो उसके फेस को डिटेक्ट कर लेते हैं ये, जिससे कि कोई भी अगर बाद में खो जाए तो ये बता देंगे कि उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ पे थी। और ये प्रोजेक्टर है, इसमें आप इसके अंदर से देख सकते हैं, ये पूरा शो होता है, डिटेल्स शो होती हैं। एक सेकंड लगाओ बेटा। सर ये पूरा शो हो रहा है, ये पूरा प्रोजेक्टर है अंदर तक। आवाज तेज कर दीजिए, आवाज तेज कर। घर को जीवन को रेट मिलेंगे।
का साथ देने को तैयार है। सर ये पूरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हमने इसमें- त्रिवेणी संगम बना। क्या नाम बताया था आपने? सर आकांक्षा अग्रवाल। आकांक्षा, ये इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने बच्चे शामिल हैं आपके? सर ये 5 स्टूडेंट्स शामिल हैं। शी कौन से फैकल्टी के हैं? सर सोशल साइंस। फैकल्टी हुआ है पर बीबीए को मत थैंक यू सर। बीबीए स्टूडेंट्स हैं सर ये यहाँ कौन है? क्या नाम है? सर माय नेम इज़ वरुण भारद्वाज, आई एम फ्रॉम बीबीए। सर ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर है। सर ये फैक्ट्री है सर, इधर से केमिकल वगैरह वेस्ट वाटर जो निकाल आता है सर वो इधर आएगा, इधर से सर प्योरीफाई होके पानी इधर साफ़ पानी आएगा प्योरीफाई होकर। सर इससे हम एक्सटर्नल यूज़ में ले सकते हैं बट पीने की यूज़ में नहीं ले सकते। ये इससे खेतों में पानी आ सकता है और ये एक्सटर्नल यूज़ सिटी में ले सकते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह। ये प्रोजेक्ट में कितने लोग शामिल? सर 5 लोग हैं सर, दिव्यांशी, श्रेया, दिव्या और उज्ज्वल और वरुण। राधा स्वामी सर। आपका शुभ नाम क्या है? कामनी सोनी मेरा नाम है और ये मेरे टीम मेंबर्स हैं। कितने लोग हैं? 5 मेंबर्स हैं, 6 सॉरी 6 रेखा जी पूछो बच्चों से कोई सवाल। क्या आपने बनाया है, क्या चीज़ है, आप बताइए, उसको क्लियर करिए। मैम ये अवेयरनेस के लिए कि हम जो खा रहे हैं क्या वो सही है हमारी हेल्थ के लिए। आर वी ईटिंग गुड? तो सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग ओरिजिन है हमारा फार्मिंग का, जहाँ से हमारे फूड का एक सोर्स है। तो हमने फार्मिंग को 2 में डिवाइड किया। जो फर्स्ट है ये इनऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूजेस होते हैं, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होती है जैसे काउ डंक हुआ, मिल्क चीज़ हुई, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्दी होती हैं, ह्यूमंस के भी हेल्दी होती हैं, जिससे इकोसिस्टम भी एक चेन जो है वो अच्छी रहती है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस से भी इफेक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ तो इफेक्ट होती ही है। इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ सकती है। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद Yes. में आप इसका क्या करेंगे आगे? जो है ये तो यहाँ तक तो पढ़ाई कर ली आपने, इसका यूज़ करना और कैसे बताएंगे लोगों को? यही है मैम कि अवेयर होना चाहिए। आज के टाइम पे क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि कम समय में ज़्यादा चीज़ हो, उसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। अभी सर्दियों का सीज़न है, आप वेजिटेबल्स को ही देख लीजिए, जो चीज़ नेचुरली ग्रो की जाती है उसको आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की तो एक रात में भी ग्रो करा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि वो अंदर जाके कितनी अनहेल्दी होगी हमारे लिए, और सॉइल के लिए तो ऑब्वियसली होती ही है, जिसके थ्रू अदर फैक्टर्स भी हमारे फैक्टर होते हैं। इसके लिए आप लोग कुछ पेपर वगैरह पब्लिश कराते हैं, तैयारी करते हैं कि लोगों को और तब पता लगे, यहाँ तक के अलावा भी लोग जानकारी कर सकें कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए, किस तरह की हेल्दी जो है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक। मैम यहाँ से हम एक फ़र्स्ट स्टेप ले रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो हम खा रहे हैं हमें अभी होके आया है कि हमें अवेयरनेस आई है कि खाना हमारा किस तरीके से जा रहा है, क्या वो सही है कि नहीं, बट हम चाहते हैं कि ये चीज़ आगे जाए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं। इंडिविजुअली अगर हम स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके काफ़ी अवेयर होती जाएंगी ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट में कितने बच्चे हैं? 6 मेंबर्स। कांग्रेचुलेशन, मेंबर्स आगे बढ़िए। राधा स्वामी राधा मैम हमारा प्रोजेक्ट है कंज्यूमर राइट्स, मतलब मैम कंज्यूमर से क्या क्या राइट्स होते हैं उनको बताना। मैम फर्स्ट है राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब मैम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उनको इन्फॉर्म कराना कि कैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है, क्या लोगोज होते हैं जिससे हमें पता चलता है वो प्रोडक्ट क्या है। मैम जैसे कि हमने रेड लिया है नॉन वेज के लिए, वेज के लिए ग्रीन है। मैम जो गवर्नमेंट का लोगो होता है वो भी लिया, जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं उनके लिए। मैम गवर्नमेंट के थ्रू एक स्कीम दी है जागो ग्राहक जागो, जिसके थ्रू भी वो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि मैम हर कोई इतना अफोर्डेबल नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन को पूरा करके फिर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कर सके। जैसे ग्रीन और रेड के सिग्नल से पता लगता है वेज है नॉन वेज है, इस तरह और छोटे छोटे कुछ सिग्नल्स आप लोग भी बनाना चाहेंगे जिससे अपना भी कुछ प्रोडक्ट बने, कि हम लोग भी ये कहना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का हो गया या पुराना चला आ रहा है वेज नॉन वेज वाला, है ना, तो आप लोग नया क्या करना चाहेंगे? इको मार्क ले सकते हैं फॉर द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के लिए फ्रेंडली है, इकोनॉमी फ्रेंडली है वो ले सकते हैं। मैम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इजीली यूज़ कर सकें। मैम सेकंड है राइट टू बी कंपनसेशन। मैम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई फ़्लाइट बुक की, मैम हमें जाना है इंडिया टू लंदन, मैम अर्जेंट है, वो फ़्लाइट किसी भी वजह से डिले हो गई बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी मिस्टेक नहीं थी मैम, तो हमें अर्जेंट में दूसरी फ़्लाइट भी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें अर्जेंट है जाना,
और मैम उसके बाद हम उन्हें क्लेम कर सकते हैं कि आपकी मिस्टेक की वजह से हमारी फ़्लाइट डिले हुई, तो आपको हमें पैसे रिटर्न भी करने होंगे। मैम अगर वो नहीं करते हैं तो हम नेशनल कमीशन और स्ट्रीट का इस फॉर्म मैम इनमें भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं ताकि वो हमारे पैसे वापस दें। मैम राइट टू बी चूज़, मैम ये मतलब हम प्रोडक्ट कंज्यूमर को राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की चॉइस कर सके। मैम इसमें हमने सोप और शैम्पू का एग्जांपल लिया है। मैम राइट टू बी हियर मतलब कंज्यूमर का ये भी राइट है कि वो फीडबैक दे, अगर कुछ कमी है तो उसको भी वो आफ्टर सेल सर्विसेज अगर कुछ कमी है तो उसको भी बताए, अगर सब कुछ अच्छा है तो फीडबैक तो अच्छा देना ही है। मैम राइट टू बी सेफ्टी, मैम सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्रेस ली, उसमें किसी भी शॉर्ट सर्किट हो गया, मैम हमें हार्म हुआ तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंज्यूमर को कोई हार्म ना हो। थैंक यू मैम। थैंक यू। स्वामी आपने क्या तैयार किया है और आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जी। और हमने बनाया, माय नेम इज़ करण गुप्ता एंड ये हमारी टीम है और हमने तैयार किया है इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो कैसे हमारा जो मनी था जो कन्वर्ट हुआ, पहले स्टार्ट हुआ बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम में क्या हुआ था, जैसे जो सामान होता है सामान की बदले सामान मिलता है। इसमें हमने ये देखा कि कुछ सामान जैसे हम सामान की जगह सामान लेते हैं, इसमें हमने ये देखा कि उसकी हमें कीमत तय नहीं कर पा रहे थे, तो ये हमें समस्या मिली। ये पुराने टाइम का है कि गेहूं के बदले आप सब्जी ले लेते थे या कुछ इस टाइप का, तो इसकी बहुत बड़ी समस्या देखते हुए फिर हम ट्रांसफर हुए मेटल कॉइन और पेपर मनी में। उसके बाद उसके बार्टर सिस्टम के बाद हमारा आया कॉइन्स एंड पेपर मनी। तो जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बार्टर सिस्टम के बाद वो कॉइन्स थे जो कि टर्की के द्वारा किए गए थे अराउंड 600 BC में। तो उसके बाद मतलब इसका एक फ़ायदा ये था कि बार्टर सिस्टम में आप सामान को स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन कॉइन्स जो थे वो ड्यूरेबल थे, आप उनको स्टोर कर सकते थे। हाँ, जब नीड है आप ले सकते हैं कोई भी यस मैम। एंड और पेपर एंड कॉइन्स के द्वारा ये हमें फैसिलिटी मिली कि हम किसी भी चीज़ की एस्टिमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले जो भी मतलब कोई भी चीज़ है तो हम उसका प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से पेपर एंड कॉइन्स मनी आई तो हम ये फ़ायदा हमें मिला, तो हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा मॉडर्न एरा में चल रहा है जो कि है प्लास्टिक मनी। मैम फिर उसके बाद आया हमारा प्लास्टिक मनी। से पहले खत्म हो मैम। फिर उसके बाद आया प्लास्टिक मनी, कॉइन्स एंड पेपर मनी के बाद आया सबसे इजी वे में कर सकते हैं। और मैम इसका ये वो बहुत इजी वे में आ गया था ये पेपर एंड कॉइन्स के बाद। इसमें डेबिट कार्ड हो, अपना क्रेडिट कार्ड हो, हम ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो पहले बहुत ज़्यादा थीवरी और पैसे गिरने का डर रहता था वो मतलब अब बैंकों में, पहले बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी, अब इतना वो कंफर्टेबल हो गया है कि हम अपना प्लास्टिक वो अपना बैंक में रख सकते हैं और वहीं से अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आया हमारा डिजिटल मनी। प्लास्टिक मनी के बाद डिजिटल मनी आया। तो डिजिटल मनी आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी होता है, जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, बैंक ट्रांसफर्स वगैरह हो गए। तो आज के टाइम पे 40% से ज़्यादा जो पेमेंट होते हैं वो डिजिटल मनी के द्वारा होते हैं। डिजिटल मनी से लॉस क्या रहा? लॉस ये हुआ है, स्कैम एंड फ्रॉड्स हो रहे हैं आज के टाइम पे। जिनको अवेयरनेस नहीं है रूरल एरियाज़ में, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नहीं है, तो वो इसका यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो स्टार्ट करी है डिजिटल मनी का, इससे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पूरा पता हो, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। इससे आप लोग सहमत हैं? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये बताइए। Ma'am, I am Ashish Kumar from BCom first year. We make our project on smart city. That is all around of clean energy, running on clean energy. So, ma'am, we don't use any fuel consumption or anything like that harms that damage environment. We use windmill and solar panel. कोई बात नहीं, Solar panel to in battery, store in batteries, and then we give this electricity at night. आपको आगरा में कोई स्मार्ट सिटी का कहीं दिखाई पड़ता है? कहीं है? No, ma'am. हैं? No. आप दयालबाग को क्या मानते हैं? देखा है कभी? जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उसको क्या मानते हैं आप? वो स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आती है या स्मार्ट विलेज, या आप उसमें किसी तरह आती है वो कि नहीं आती है? मैम आती है। आती है ना? कम से कम दयालबाग के हिसाब से ही आप आगे लोगों को बताना चाहेंगे ना? चलिए, थैंक यू सो मच। आप अपना इंट्रोडक्शन दें, कौन सी क्लास के, अपना नाम बताइए। मैम माय नेम इज़ गुनगुन भारती। मैं BBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैम ये मेरा
वर्किंग मॉडल है, सोलर पावर सिस्टम इरिगेशन मॉडल है। हम इसमें ये लेबर, ये खेती से पानी जाता है, मैम इसमें लेबर कम लगती है, कॉस्ट भी कम लगता है और बिजली की भी कोई खर्चा नहीं होता मैम। ये सूर्य की किरणों से चलता है मैम। अगर मैं दूर भी हूँ यहाँ से तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम करेगा। अगर मैं पानी नहीं डाल सकती हूँ तो सूर्य की किरणों से अपने आप ही काम करेगा। आपकी टीम नहीं है क्या? नो मैम, बस ये और मैं। क्या नाम है आपका? गुंजन कुमारी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। इसी ब्रांच के हैं, उसके बाद फिर आप बताना और हिंदी में बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैम, माय नेम इज सनुदी शाश्वत, आई एम फ्रॉम बीकॉम 3rd year, semester 6. आई एम अंशिका सेंगर, ऑल्सो फ्रॉम बीकॉम 3rd year. I am Nandini Gupta from the BCom 3rd year, and this is our game Pick the Word. In this, what you have to do is you have to roll the dice, and then you will get the number, and with the number you will get the word. Then we will give you the sheet of that word that you have got. Then you have to pick the alphabets through the straw. Like this. Under 30 seconds you have to do it. Then you will get the prize if you win. Yeah, like this. स्मॉल बेबीज भी इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं नर्सरी से या और आगे से, क्योंकि फिर उनको सेकंड कर तो सकते हैं, हाँ, सेकंड से कर तो सकते हैं, लेकिन वो बच्चों को लाइक टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अडल्ट्स के लिए लेकिन सीख तो सकते ही हैं ना। यस मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इनको दे दीजिए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Deepti from BBA 3rd year. राधा स्वामी मैम, दिस साइड साहिल नागवानी फ्रॉम बीबीए 3rd year। आपने क्या बनाया ये प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट में मैम ये है कि जो बॉल हैं मैम, सबसे पहले रेड बॉल अंदर जानी चाहिए, उसके बाद मैम ग्रीन बॉल लास्ट। हाँ मैम 15 सेकंड में, 15 सेकंड के अंदर ये बॉल्स है ना इस होल के थ्रू नीचे जानी चाहिए, और जो भी मतलब विन करता है उसको एक है ना मंच चॉकलेट मिलती है मैम। तो इसको हिलाते हुए यस मैम, विदाउट है ना मतलब हाथ से कोई बॉल डाले स्टिक नहीं, कुछ नहीं नहीं, यस मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू। एंड उनको फ्लिप करना है और मेनली विदाउट मैम ये बर्ड्स हैं, इससे आपको ना इसके कॉइंस through है ना, फ्लिप करना इसको होगा flip विदिन करना 30 है। सेकंड्स के अंदर सारे कॉइंस। एक ट्राई करके दिखाइए। ओके ओके, थैंक यू। आई थी बट इनकी फिनिश हो गई है। तो सर हम लोग नीलाक्षी गुप्ता बीकॉम 2nd year स्टूडेंट हैं और आगरा सिटी सेंटर के हैं, और हम लोगों ने भेलपुरी की स्टॉल लगाई है। इसमें हमने सर एक छोटा सा ट्विस्ट रखा था कि हमने इसमें क्या नाम है, गिव अ चांस टू योर लक। हमने एक डाइस लिया था और आप पहले एक नंबर गैस करेंगे और फिर डाइस थ्रो करेंगे। अगर आपका वही नंबर आ जाता है तो हमने जो 20 की प्लेट थी उसको 10 में दिया था सबको, और हमने जो भी प्लेट्स खरीद रहे थे उनको एक एक कूपन दिया था। अगर वो 10 कूपन कलेक्ट करके हमारे पास आते तो हम लोगों ने फ्री में एक प्लेट दी थी भेलपुरी की। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना लक ट्राई किया और इसीलिए हमारी सेल भी लोगों को आकर्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक हुई है। हाँ, थैंक यू, मैम प्लीज भेलपुरी टेस्ट करें। बस बस बस। मैंने बनाया 3D VR बॉक्स। मैंने बनाया 3D VR बॉक्स। इसमें हम लोग काफ़ी हद तक हर चीज़ को 3D में देख सकते हैं। इससे हम लोग घर पे बैठे बैठे हर वर्चुअल चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। घर पे बैठे बैठे हम लोग न्यूयॉर्क भी घूम सकते हैं और कोई राइड भी ले सकते हैं। और ये एजुकेशन पर्पस में भी काफ़ी हद तक काम आ सकता है। जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है और वो लोग इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, तो हम उनको अगर हर चीज़ 3D में दिखाएंगे तो वो लोग हर चीज़ को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और उनको समझ भी बहुत अच्छे से आएगा। आप एक बार ट्राई कीजिए मैम। नहीं, मैं ट्राई तो करूँ, लेकिन आपका जो ये सिस्टम है ये बच्चों की आइज़ के लिए कितना हेल्दी हो सकता है, मुझे वो बताइए। हाँ मैम, ये हेल्दी मैं ये नहीं कह सकती कि हेल्दी होगा, बट ये उनको ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा। जैसे मेरा चश्मा लगा हुआ है ऑब्वियसली, तो मैं इसको बिना चश्मे के भी देख सकती हूँ क्योंकि जो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हुए हैं। बट जैसे बड़े बड़े जो VR बॉक्सेस होते हैं वो लोग हैं कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट मैंने इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करा, उससे मेरी आइज़ भी काफ़ी इफेक्ट नहीं होंगी और वो अफोर्डेबल भी रहेगा। अब जैसे आइज़ के लिए ना, जैसे इसकी जो इमेज बन रही है वो डायरेक्ट इमेज नहीं बन रही, वर्चुअल इमेज बन रही है। थैंक यू। ओपन बुक एग्जाम के ऊपर है मैम, ये CBSE में। माय नेम है निशांत वैष्णव एंड मैम ये ओपन बुक एग्जाम प्रोजेक्ट नेम है इसका मैम ये बेसिकली मैं CBSE ने 2014 में अप्लाई किया था मैम, बेसिकली 9th and 11th क्लास के लिए, क्योंकि मैम 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम होते हैं मैम। इसमें मैम आप ओपन बुक एग्जाम नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह जो भी आप लाना चाहते हैं वो लेके आ सकते हैं। तो मैम ये अब 2024 में ये DI में भी अप्लाई किया गया है। तो मैम इसमें आप नोट्स PDF या प्रिंट आउट जो भी आप हैंड रिटन नोट ले जा सकते हैं। तो इसके में बेनिफिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। जैसे कि मैम बेनिफिट्स मैम इसके ये हैं मैम, जैसे कि रिड्यूस स्ट्रेस। जैसे मैम स्टूडेंट्स मैम होते हैं जो मैम थोड़ी बहुत टेंशन भी लेते हैं, फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो मैं इसके लिए मैम
ये नोट्स वगैरह ले जाते हैं, तो इससे मैम हेल्प होती है। और मैम इससे कि मैम थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि मैम इसमें होता है कि आप एग्जाम्पल्स भी होते हैं इसमें, और थ्योरेटिकल भी होती है, हेडिंग्स भी होती हैं, सब होता है इसमें। तो मैम ये इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। और मैम इसके डीमेरिट्स में भी ये हैं, जैसे कि मैम फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का पेपर या फिजिक्स का पेपर है, तो मैम बेसिकली मैं इनमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसमें ये तो नहीं है एज इट इज़ एग्जाम में क्वेश्चन वही आ गया, वही क्वेश्चन आपके नोट्स वगैरह पीडीएफ्स में। तो मैम ऐसे करके मैं इसमें आपको डीमेरिट्स में फॉर्मूलेज वगैरह तो एक चीज़ फ़ायदा और नुकसान दोनों ही है। चलिए थैंक यू, बढ़ाइए इसको आगे। इसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और एक जो बोल रहा है वो नाम बता दीजिए। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज़ इल्मा खान, आई एम फ्रॉम बीकॉम फर्स्ट ईयर ग्रुप सी एंड आवर टॉपिक इज़ ई कॉमर्स। मैम तो आज के टाइम में ई कॉमर्स से इतनी आसानी हो गई है हमारे लिए कि हम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, फैशन, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि कोचिंग तक हम घर बैठे ले सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे अपनी सारी सुविधाएं हमें दी गई हैं और हम डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन तक घर पे मंगा सकते हैं। कुछ लोगों को मार्केट जाने में भीड़ भाड़ से प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की क्या है कि इतने एजुकेटेड ही लोग नहीं हैं। जब आप लोगों की जनरेशन आगे आएगी तब शायद इसका लाभ मिले, लेकिन 70% लोग अभी भी जो है एजुकेशन से हटे हुए हैं। उनके लिए आसान तरीका क्या हो सकता है ये बताइए। मैम उनके लिए आसान तरीका कि इसको और उनको एक तो अच्छी एजुकेशन मिले पहले तो, और उन्हें इसको और इजीली सिंपल वे में बनाया जाए जिससे उन्हें समझ में भी आए। अब तो आप लोग ट्राई करेंगे इजी वे में बनाने के लिए? और जैसे नेक्स्ट चलिए थैंक यू थैंक यू। बीबीए फर्स्ट ईयर ऑनलाइन। एक सेकंड आने दीजिए, तब आप नहीं तो ठंडा बोल दो, ठंडा। माय नेम इज़ मानवेंद्र सिंह, बीबीए ऑनलाइन फर्स्ट ईयर। हमारा मॉडल्स का नेम है जीरो इमिशन व्हीकल और दिस इज़ गगन एंड व्हीकल। बोलो और किसी ने कुछ कहना? मैम आज के टाइम में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और गैसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गई हैं, एनवायरनमेंट में छूटती हैं। तो आगे फ्यूचर के लिए ईवी और सोलर कार्स जो सोल्यूशन है उस पर हमने बनाया है। और तो उसको बिग गाड़ी के रूप में भी तैयार करवाने के लिए आप सोचते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ भी इसी तरह से हों? ये बनाई जा सकती है, बैटरी लगा के, मोटर लगा के गाड़ी घूम सकती है। चलिए थैंक यू। पानी के असल में गाड़ी में बोतल रहेगी और पानी पिया नहीं फिर घर निकल जाए। ये जो आपके आज क्या कार्यक्रम है विशेष ये बताइए। हमारे यहाँ ये ओपन डे प्रोग्राम होता है जो कि डीआई के फाउंडर्स डॉक्टर हजूर एमबी लाल साहब के फाउंडर्स हैं और उनका आज बर्थडे होता है। तो यहाँ पे ये ओपन डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें सभी के लिए अलाउ है। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कॉलोनी वाले, सबको आज के दिन डीआई में देखने का मौका मिलता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ सेंटर में बीबीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की क्लासेस लेती हूँ। वीकली वंस फर्स्ट ईयर की है और वीकली वंस सेकंड ईयर की है, जिसमें मैं इनका सीएससी कराती हूँ। तो सीएससी के अंतर्गत इनको मैं सोशल सर्विस करवाती हूँ, गार्डनिंग कराती हूँ। और ये मॉडल का है। अभी हमारा 26 प्रोग्राम हुआ था तो उसमें सारे बच्चों से ये डेकोरेशन करवाई थी, पूरा यहाँ नीट एंड क्लीन करवाया था। अब हर बच्चे को मैंने एक एक प्लांट दिया है प्रोजेक्ट में, क्योंकि डीआई में तो क्या होता है कि एजीओपी की क्लास होती है, गेम्स की होती है, तो यहाँ गेम्स के लिए हमारे पास ग्राउंड वगैरह नहीं है, तो मैं इनको फिर प्लांट्स वगैरह का देती हूँ। तो मैं इनको ये बोलती हूँ कि पूरे सेमेस्टर आपको अपने पौधे की केयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मई तक आप अपने पौधे को सेफ रखें, इसको वीकली पानी दें, जैसा भी है आपको केयर करनी है। हर बच्चे को इसी बात के मैं मार्क्स देती हूँ। अभी 26 जनवरी से पहले मैंने पूरी यहाँ सफाई करवाई थी, इनकी सारी डेकोरेशन का भी देखा था। बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी देर तक रुकते भी हैं ये बच्चे। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 150 पौने 200 के करीब हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, पूरे इतने हैं यहाँ पर। सेम डिग्री जो विश्वविद्यालय बिल्कुल जी, बिल्कुल सेम वही है, जो डीआई की डिग्री है वही डिग्री है यहाँ पर भी। और कोई सवाल नहीं, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। फटाफट क्लासेस में बोल दो, अपनी प्रोजेक्ट रेडी करना।
प्रोडक्ट हैं वो उनमें से ले लेते हैं। चलो ये आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया है? कोई जो बोलना है वो बोले। फर्स्ट आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? अनंत रेवारी ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। अच्छा, बीकॉम थर्ड ईयर। यस मैम। तो ये क्या है आपका प्रोजेक्ट में, क्या है ये? एंड द थीम इज बायोडाइवर्सिटी। Related to that, all the classes have made their products and displayed there. ये किसके नहीं है? अच्छा, आपका चलिए ठीक है। आपका भी अभी कुछ तैयार नहीं है? नहीं, ये किसका है? आप बताना चाहेंगे कुछ? ये लीजिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या बनाया है उसको बताइए, और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? My name is Siti Himnani and this project is about computer network. So how we are getting the access to internet. So basically, internet service provider provides internet in our home, and there's a device called modem through which we get the services of internet. It basically connects us to the internet, and there's also one other device which is router, which gives access to internet in our other devices. आप हिंदी में बोलें तो ज़्यादा बढ़िया है। हिंदी में बताइए क्या है। So इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे घर में इंटरनेट प्रोवाइड करता है और हमें उस इंटरनेट से कैसे मॉडेम कनेक्ट करवाता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलता है और मॉडेम हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है। एक और डिवाइस होता है राउटर, जो हमारे घर में जो डिवाइसेस होते हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन होता है, तो उससे हमें कनेक्ट करवाता है इंटरनेट से। तो इसके थ्रू हमारे के जरिए, हाँ, राउटर के थ्रू हमारे डिवाइसेस में इंटरनेट आ पाता है। बेसिकली यही प्रोजेक्ट है। इंटरनेट की प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में? अभी तो बहुत सारी सुधार हुआ है। चलिए, थैंक यू। फिर आगे चलते हैं। सारे फोटोज ले लीजिए। ये एंटरप्रेन्योरशिप केबल अभी आते हैं वो जरा फोटोग्राफ्स हो जाए तो उतना तो हम लोग कवर कर ही लें फोटोग्राफ्स को। ये लीजिए, क्या प्रोजेक्ट है आपका, इसके बारे में बताइए और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कौन सी क्लास के आप लोग स्टूडेंट हैं? My name is Sharmi Sharma. I have made a project. क्या है शालिनी? Sir, this is for culture representation. This is a Krishna swing and this is a Krishna bear. Actually, I am devoted to the Lord Krishna. That's why I have made this, and it is ready for sale. थैंक यू। बहुत अच्छा। मैंने गेमिंग बिल्ड किया। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं ये बताइए। माय नेम इज़ योगेश शर्मा, आई एम बीकॉम सेकंड ईयर। मैम, ये मैंने गेमिंग पीसी बिल्ड किया है। जो बच्चे गेम खेलते हैं, मतलब जिनको गेम का बहुत शौक होता है, उनका एक इशू बहुत होता है गेम खेलने में कि उनके में लैगिंग इशू बहुत आता है। वो हैवी ग्राफिक्स वाला गेम खेलते हैं तो उनके में लैगिंग इशू बहुत आता है, गेम लैग करता है, ग्राफिक्स लोड नहीं हो पाते गेम के बीच में। तो मैंने ऐसा पीसी बिल्ड किया है जिसमें आप कितना भी हैवी ग्राफिक्स वाला गेम खेलेंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राफिक्स बिल्कुल क्लियर लोड होंगे। आप कोई भी किसी भी मैप में खेलोगे उसमें कोई भी आपको खेलने में दिक्कत नहीं होगी। कितने साल तक का बच्चा इसको जो है खेल सकता है? मैम, इसको 18+ बंदे खेल। 18? इससे लोअर तो नहीं ना? नो मैम, लोअर मैम गेम के अकॉर्डिंग होता है मैम। हाँ, लेकिन कोई बच्चे के लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा, थैंक यू। नाम क्या है? मैं सेल्फ केशव सर। क्या चीज़ बनाई? मैंने सर एक विंड चैम्प बनाया है। इसका मतलब कंपनी नेम मैंने रखा है हार्मनी विंड्स। तो इसका जो है मतलब आर्टिफिशियल आपका जो है ना आर्टिफैक्ट टाइप का है। घर पे एस्थेटिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सर, और प्लीजेंट साउंड से तो मतलब हाँ, मतलब फील भी होता है। यस सर। थैंक यू। आप
अपना इंट्रोडक्शन दे के ये बताइए, इसको लीजिए पकड़िए कि आपने क्या तैयार किया है, क्या आपका प्रोजेक्ट है। हाँ, दिस प्रोजेक्ट इज़ अबाउट माई बेकरी, होम बेकरी आई रन माई सेल्फ। तो ये मैं 100% एगलेस बेकरी रहती है मेरी, एंड मैं सारे प्रोडक्ट सेल करती हूँ बेकरी रिलेटेड, केक्स, कप केक्स, चॉकलेट्स एंड ब्राउनीज़, कुकीज़, सब कुछ। तो एजुकेशन के बाद क्या आप इसको एज अ अपना बिजनेस बनाना चाहेंगे? यस मैम, आई वुड लाइक टू रन माई आउटलेट ऑफ मनी। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू मैम। कोई बोलेगा या सिर्फ देखेंगे, दिखाएंगे? ये लीजिए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके प्रोजेक्ट आपने क्या बनाया? आई एम टीना फ्रॉम BBA ऑनलाइन क्लास, एंड ये हमने बनाया साइबर सिक्योरिटी बनाया है ना मॉडल। तो इसमें क्या है कि कैसे अटैक्स वगैरह होते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। अब कैसे बच सकते हैं कि हम जैसे हमारे पास बहुत सारे लिंक्स वगैरह आते हैं, तो उस पर आप फालतू क्लिक वगैरह मत करो, क्योंकि है ना फिर सारा जो हमारा डाटा होता है ना वो चला जाता है। पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखो, है ना। और वाईफाई वगैरह जैसे फ्री में मिलता है, तो उस पर हम फालतू का वाईफाई मिल रहा है तो आप यूज़ मत करो ये। और बहुत अच्छा, सारा पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। आपने कुछ किया है भाई? कॉमर्स सिटी। अच्छा, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, हाँ बताओ भैया, इंट्रोडक्शन दे के बोलिए आप। माय नेम इज़ जतिन वकील, मैं BBA में पढ़ता हूँ, और ये मैंने बनाया है रूरल डेवलपमेंट विथ जनसेवा केंद्र। इसमें क्या कहते हैं, जैसे कोई भी हम लोग रूरल डेवलपमेंट जैसे करते हैं तो जनसेवा केंद्र के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब है। तो इसको आप पढ़ाई के बाद इसे तैयार करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे इससे, या सिर्फ पढ़ाई के बाद ख़त्म कि कोई और करे इसको? नहीं, हम ही करेंगे। अगर क्या कहते हैं, आपने बोला कि रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास जी, जनसेवा से क्या मतलब है इसका? जैसे जनसेवा केंद्र है, मतलब पूरे गांव को इकट्ठा करके आप सड़क बनाएं, या नहीं, किसी साइट या किसी एप्लीकेशंस के जरिए हम लोग क्या कहते हैं इसमें कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आप इसका फेस थोड़ा सा इधर आ जाइए, इंट्रोडक्शन दे के आप बताइए कि आपने क्या तैयार किया है। शर्माओ नहीं, करो, आगे पढ़ाई करनी है तो बोलो। आई एम निकिता सोलंकी फ्रॉम BBA ऑनलाइन दयालबाग। क्या चीज़ बनाई है आपने? ये PPT बनाया हमने कॉमर्सिटी के ऊपर। तो काफ़ी लंबा होगा, आगे दिखाइए थोड़ा। यस मैम। ये मैम व्हाट इज़ कॉमर्सिटी, हमने इसके बारे में लिखा है कि कॉमर्सिटी क्या है। तो मैम कॉमर्सिटी को हम एक तरह से कॉमर्शियल सिटी और ट्रेड सिटी भी बोलते हैं। और ये इसके थ्रू हम डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, और जॉब्स की फैसिलिटीज़ हमको मिलती है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्रीज़ में। आगे बढ़ाइए इसको, बहुत अच्छा प्रोजेक्शन दो पहले। आई एम अतुल फ्रॉम Adanbag Center from BCom second year. So I made my product. These are the shoe soles, and the raw material is this. This is known as compound of sole, or maybe in Hindi we say dana, plastic dana. So we use, here are my cost sheet. So we use our raw materials, like we have taken 1000 kilogram plastic compound. So 1000 kilogram produce 3846 pairs, and in my machine that I acquired, that made 4 pairs per minute, and my total work time is 961.5 minutes. That is equals to 16 hours. So, and electricity usage of my machine is 7 units per hour. So if we take roughly, it cost around 10 rupees per unit. So, and my waste material? No ma'am, it's not a waste material. It's made from plastic, but the waste material of sole, like cutting, edging, and the wastage, we can reuse and make them also. And here are my direct costs, like raw material is my direct cost 107. This is the roughly around rough idea, so we can take an assumptions. These are my actually ma'am labor or labor cost around 1 pair
in the soles market, and these are my direct expenses like electricity and all that thing. इसके अपर के लिए आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप No ma'am, actually I am producing soles, so I am gonna to supply companies. कंप्लीट ऊपर अपर भी आप No ma'am, I am not gonna. Yes ma'am, these only this is my आपको product. दूसरी किसी फैक्ट्री या किसी चीज़ की Yes ma'am, we need. पड़ेगी Yes ma'am, yes ma'am. ठीक है, बहुत Thank you ma'am, thank you. हाँ जी, आप इंट्रोडक्शन कौन देंगे? ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का ये अच्छा, जिसमें ये सैंड कास्टिंग होती है, उसमें सैंड बचती है जो कि बर्न हो जाती है, वो उसे पानी में डालते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, वैसे सैंड में डालते हैं वो गंदी हो जाती है। ये प्लास्टिक की जो पन्नी वगैरह आती है, हाँ हाँ, चिप्स पैकेट और चिप्स तो जो पैकेट होते हैं, हम उस सैंड को लेते हैं और जो चिप्स के पैकेट होते हैं उन सबको लेते हैं। चिप्स के पैकेट को हम छोटा छोटा काट देंगे, तो इन दोनों को हम मिक्स करके सैंड को और उसे प्लास्टिक को मेल्ट कर देंगे, मिक्स करके तो धागा नहीं, उनसे ईंटें बनाएंगे। अच्छा, ईंट बनाते हाँ हैं, वाह। हाँ, तो एक वीडियो मैंने देखा था कि वो प्लास्टिक को दाने में बदल के फिर उसको एकदम से रुई जैसे धुलते हैं ना, उसे करके फिर उसका धागा बना लेते हैं। हाँ। कुछ लोग ऐसा। अच्छा, ये ईंट बनाने का। ये इसमें इस और क्या चीज़ सैंड मिलाओगे? हाँ, इसमें सैंड यही जो ये पूरी बात समझाओ यार, ये तो अच्छी बात है। इसमें ये वैसी होती है सैंड कास्टिंग, उसमें जो आपने प्लास्टिक लिया इकट्ठा हाँ। करके, फिर ये जो सैंड है और प्लास्टिक इन सब को मिक्स करके इसे मेल्ट कर देंगे हम। कैसे करोगे उसके लिए? कोई हाँ, मशीन आती है। मशीन आती है? हाँ हाँ, तो उसके बाद मोल्ड आता है ईंट के शेप का। क्या परसेंटेज होगी इसमें? इसमें 7:3 नहीं, जैसे कितना प्लास्टिक चाहिए? अच्छा, जैसे हाँ, इसमें हम जैसे होता है हाँ ना, हाँ एक हाँ सवाल, समझ गया। मोटे तौर पर जो सीमेंट और बालू मिलाते हैं तो कितना परसेंटेज? इसमें हम 70% वो सैंड डाल देंगे और 30% प्लास्टिक, वो इसलिए ताकि मतलब सीमेंट से जल्दी चिपक जाए। प्लास्टिक भी तो बहुत भारी हो गया ना, ऐसे कैसे? क्या संभव है? हो जाएगा। इसकी लाइफ क्या है? लाइफ बताइए क्या होगी? ये उनसे ज़्यादा ड्यूरेबल है ये, और वाटर प्रूफ है ये। और गर्मी और सर्दी का क्या इफेक्ट है? गर्मी में कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं अभी। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू करिए। थैंक यू। सो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया। आप महिमा शर्मा, बीबी ऑनलाइन स्टूडेंट अदनमक सेंटर से, और ये मोनिका शर्मा माय पार्टनर्स। और ये हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है बिजनेस डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, और हमने टेक्सटाइल का प्लेटफॉर्म बनाया है जो पर्सन्स डिज़ाइनिंग करते हैं, जो अपना ओन बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, तो हमने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके अकॉर्डिंग जो अपना ओन बिजनेस बनाना चाहती है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ पर आके अपना वर्क कर सकते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकती है, और लो रेट में कर सकते हैं वो अपना। मतलब जैसे पुअर लोग होते हैं, उन्हें वर्क नहीं मिलता है, वो लोग घूमते रहते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ये टेक्सटाइल का किया है कि अपना ओन वर्क करें वो, और कुछ उनका क्रिएटिव माइंड भी होता है जो हर कोई उन्हें अवेलेबल नहीं करता, फॉरवर्ड नहीं बढ़ाता। आप उनको गाइडेंस देंगे, ऐसी जगह बनाएंगे एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में? हम उनको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही करना चाहते हैं। ऑनलाइन जो नहीं कर पाते और ऑफलाइन जो गरीब लोग हैं जो करना चाहते हैं और क्रिएटिव माइंड भी उन लोगों का, उन्हें गाइडेंस देंगे ना? जी, आप लोग? कोई ऐसा ऑफिस कुछ खोल के बनाएंगे ना बाद में, फिर बुलाइएगा हमें। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी मैम, आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बच्चों ने बनाया है, सब हैंडमेड है। हमारा इस बार का बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल पीस के ऊपर थीम था, तो मैं विनती सत्संगी श्रीवास्तव, सेंटर इंचार्ज अदनबाग, ये हमारे साथ के फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, केवल स्टूडेंट्स की मेहनत से ही हम अपना फाउंडर्स डे इतने अच्छे से मना पाते हैं। बच्चों ने सब तरह की तैयारी करते हैं, हफ्ते भर पहले से मेहनत दिन रात करके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपना थीम सेंट्रल थीम लेते हैं, और हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे DI इंफॉर्मेशन सेंटर्स पे सर्टिफिकेट कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज UG PG लेवल के चलते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं इस समय? मेरे यहाँ अदनबाग में 500 प्लस की स्ट्रेंथ है।
तो जिसमेम कि ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई। हमारे यहाँ यूजी में बीकॉम ऑनलाइन, बीबीए ऑनलाइन, और पीजी में एमकॉम ऑनलाइन और एमए थियोलॉजी ऑनलाइन, और डिप्लोमा कोर्सेज, बीएड सिंक्रोनस मोड। सर्टिफिकेट में हमारे यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि बीकॉम और बीबीए दोनों स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर्स में बहुत हेल्प करता है। कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया है। और अर्न वाइल यू लर्न जैसे जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं, बच्चे खुद का भी अपना काम जो है करते हैं। तो इस वजह से जो है वो हमारा सब स्ट्रेंथ बच्चों से और हमारे फैकल्टी मेंबर्स से है। ये क्या टेक्सटाइल की तरफ से होगा? ये हमारा डिस्टेंस एजुकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं। ये हमारा अपना इंफॉर्मेशन सेंटर अदनबाग का DEI का है। DEI से जैसे जी, पारुल भटनागर है, उनके थ्रू है क्या? नहीं, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स है। राधा कृष्णा सर हैं जो उसके जो हेड है, संगीता सैनी मैम ड्रेस डिज़ाइनिंग की हैं, पारुल मैम टेक्सटाइल की हैं। तो इस तरह से जो है कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बस ये हो गया? नहीं, ये आप ही के लिए मैम। दिस इज इस बार का हमारा थीम है ग्रीनर इंडिया। सो ये आप ही के लिए, सर को भी जो है वो दीजिए, सर को भी दीजिए। बच्चों को फोटो सर के साथ। बस एक ही नहीं मैम, ये आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये सब बनाया गया है आप ही के लिए सर। ये आगे भी मैम को दे दो, मैं ले लूँगा। हाँ, ये लीजिए मैम को। ये हो गया बस अब। थैंक यू। और प्लीज बच्चे अपना जो है वो करें मैम। और 1 सेकेंड के लिए आप मैम को 1 सेकेंड मैम 1 सेकेंड। ये सब हमने हाथ से ही बच्चे बनाते हैं सब कुछ। 1 सेकेंड। आपको ओपन डे पर ये दोनों ब्रांचों का जो दूर दराज से DI से जुड़ी हुई हैं वो आपने देखा। इसका संचालन सिटी ब्रांच करती है और दूसरे का अदनबाग ब्रांच के द्वारा किया जाता है, तो आपने देखा। और उसके बाद फिर हमने जो मैनपुरी की बसों में जो बच्चे आए थे देखने के लिए यहाँ ओपन डे को, उनको हमने शूट किया है। तो उसमें कोई एक प्रिंसिपल थी सुमन यादव, उनसे हमने बात करी। हालांकि उन्होंने हमसे कहा कि बहुत अच्छा लगा और ये बड़ा क्रिएटिव ये अचीवमेंट जो होते हैं किसी भी स्कूल, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के, वो यहाँ प्रस्तुत किए गए, तो हमको देख करके बहुत अच्छा लगा। तो खैर, आपने
चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो कोई बात नहीं, और नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।